नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। भारत को जो यूएस एड दी गई चुनावों को प्रभावित करने के लिए, इस पर ट्रंप ने जो कहा, उसके बाद किस तरह से कांग्रेसी मीडिया खुलेआम बचाव में आ गया है। ये वो मीडिया है जिसने 2012 में ये कहा था कि भारत में जनरल वीके सिंह उस वक्त सेनाध्यक्ष थे, भारतीय सेना कू करने जा रही है, भारतीय सेना बगावत करने जा रही है। क्या इस बात को कोई भी व्यक्ति विश्वास कर सकता है इस देश का? लेकिन इस अखबार ने झूठ फैलाया था। उस झूठ की वजह क्या थी, ये भी जब मेरी बात हुई थी जनरल वीके सिंह से, जब वो आए थे हमारे चैनल में, तो उन्होंने बताया था कि दरअसल सच क्या था, क्यों ये पूरा षड्यंत्र उनके खिलाफ एक छोटे से स्वार्थ की पूर्ति ना होने की वजह से किया गया था। ये सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगी और बताऊंगी किस तरह से राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी का जो समर्थित मीडिया है वो खुलेआम अब झूठ फैला रहा है कि ये पैसा दरअसल भारत को नहीं बल्कि बांग्लादेश को दिया गया, जबकि दो अलग अलग धनराशि है, भारत के लिए अलग और बांग्लादेश के लिए अलग। और ट्रंप जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं, वो ये बात कह रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेसी मीडिया खुलेआम कह रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। तो क्या उन्हें ट्रंप जो कि यूएस के प्रेसिडेंट है उनसे ज्यादा पता है, उनसे ज्यादा जानकारी है? दरअसल ट्रंप ने कहा कि इस तरह से भारत के चुनाव में पैसा देना, मदद करना, एक तरह से किकबैक स्कीम, यानी जिसे कहना चाहिए कि रिश्वत देने जैसी योजना है, ये कहा, किकबैक स्कीम कहा। तो उसके बाद बचाव में उतर आया है ये मीडिया हाउस। सबसे पहले सुनिए कि ट्रंप ने क्या कहा। ट्रंप ने कहा कि भारत में वोटिंग के लिए $21 मिलियन। हम भारत में वोटिंग की परवाह क्यों करते हैं? हमारे पास पहले से ही बहुत सारी समस्याएं हैं। ये एक रिश्वत वाली योजना है, आप इस बारे में जानते हैं। और मियामी में उन्होंने कहा, हमें भारत में मतदान के लिए $21 मिलियन क्यों खर्च करने की जरूरत है? वाह, $21 मिलियन! मुझे लगता है कि वे किसी और को चुनाव जिताने की कोशिश कर रहे थे। ये ट्रंप कह रहे हैं, ये कोई भारतीय नेता नहीं कह रहा है, ये कोई और मीडिया नहीं कह रहा, ये ट्रंप खुद कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि वो किसी और को चुनाव जिताने की कोशिश कर रहे थे। अब आपके लिए समझना मुश्किल नहीं है कि किसको चुनाव जिताने की एक कोशिश हो रही थी। दरअसल इसके बाद, ये सब बातें होने के बाद, जब बीजेपी ने सीधा सीधा हमला किया कांग्रेस पर, कहा कि कांग्रेस किस तरह से इंडिया के चुनावों को प्रभावित करना चाहती थी। आखिर ये पैसा कहां दिया गया, किसको दिया गया, ये रकम किसमें बांटी गई, ये पता होना चाहिए। इसके बाद एक अखबार इसके बचाव में आ जाता है और वो पूरी तरह से पक्ष लेने लगता है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस पर भारत की चुनावी प्रक्रिया में कथित बाहरी प्रभाव का उपयोग करने का आरोप है। और अब इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है, सुनिएगा उस अखबार की बात। इंडियन एक्सप्रेस वो अखबार जिनके शेखर गुप्ता ने खबर छापी थी कि किस तरह से भारत में भारतीय सेना कू करने वाली है, जो बाद में एकदम गलत, एकदम झूठ साबित हुआ। उन्होंने कहा कि $21 मिलियन की राशि 2022 में भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए स्वीकृत की गई थी। $21 मिलियन में से $13.4 मिलियन की राशि पहले ही राजनीतिक और सिविल मूवमेंट के लिए बांग्लादेश के छात्रों में बांटी जा चुकी है। ये पैसे बांग्लादेश में जनवरी 2024 में हुए चुनाव से पहले बांटे गए। ये पैसे वैसे प्रोजेक्ट पर भी खर्च किए गए जिनसे शेख हसीना के पद छोड़ने के 7 महीने बाद भी इन चुनावों के निष्पक्ष और स्वतंत्र होने पर सवाल खड़ा करता है। यानी ये बता रहे हैं कि जो इलेक्शन हुए थे बांग्लादेश में, उसमें खर्च हुआ। दरअसल ये उन इलेक्शंस को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए खर्च हुए। इन इलेक्शंस में एक एजेंडा बनाया गया जिसके तहत ये कहा गया, बांग्लादेश की बात कर रही हूं, कि शेख हसीना ने सारे चुनावों को भ्रष्ट कर दिया है, सब तरफ गड़बड़ी कर दी है और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बांग्लादेश में चुनाव में खड़ी ही नहीं हुई। दरअसल जो पूरा विवाद है, इसके सेंटर में DOGE की लिस्ट में यूएसएड के 2 अनुदान हैं। वॉशिंगटन DC के एक समूह कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग के माध्यम से भेजा गया। इस समूह को जटिल लोकतंत्र, अधिकार और गवर्नेंस प्रोग्रामिंग में दक्षता हासिल है। दरअसल $486 मिलियन मिले थे यूएसएड में, और समावेशी और भागीदार पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया के लिए मिलने वाले $22 मिलियन और भारत में मतदान को बढ़ावा देने के लिए मिलने वाले $21 मिलियन शामिल हैं। यानी $22 मिलियन अलग हैं और $21 मिलियन अलग हैं।
मोल्दोवा में समावेशी भागीदार पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए 2016 में CEPPS को पहली बार अनुदान राशि दी गई। यह कार्यक्रम जुलाई 2026 तक चलना था और अब तक $13.2 मिलियन वितरित भी किए जा चुके हैं। ये सारी चीजें इसमें कही गई हैं। उसके बाद अब ये इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है, और सिर्फ उसी के पास आधार क्या है ये भी नहीं बताया है, और हर पेपर इंडियन एक्सप्रेस को ही कोट कर रहा है। जहां भी आप यह खबर पढ़ेंगे इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से ही यह खबर दी जा रही है। तो इंडियन एक्सप्रेस को बताना चाहिए कि आखिर उनके पास इस डेटा का सोर्स क्या है। प्रत्येक सरकारी अनुदान को तय करने के लिए किए गए विशेष कार्य पर खर्च होना है। अमेरिकी संघीय व्यय के आधिकारिक ओपन डेटा सोर्स के मुताबिक 2008 के बाद से भारत में यूएसएड से फंडेड कोई भी CEPPS योजना नहीं चल रही है। CEPPS को $21 मिलियन खर्च करने वाले उद्देश्य से मेल खाने वाले एकमात्र जारी यूएसएड अनुदान की पहचान संख्या पूरा नंबर दिया गया था। इसे जुलाई 2022 में यूएसएड में अमर वोट अमर के लिए स्वीकृत किया गया। यह प्रोजेक्ट बांग्लादेश में चल रहा है। ये बता रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट है जिसमें पैसे दिए गए वो बांग्लादेश में चल रहा है। भारत में इस प्रोजेक्ट का कोई लेना देना नहीं है और बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ है। कोई भी भारत में इस चुनाव से लेना देना नहीं है। लेकिन अमेरिकी फंडिंग आखिर क्यों की गई? और ट्रंप जब कह रहे हैं तो ट्रंप की बात को आखिर किस तरह से नकारा जा रहा है? लोकसभा चुनाव से पहले और कई पत्रकारों और संगठनों ने कहा भी था कि विदेशी शक्तियां भारत की चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर देती हैं। इनका लक्ष्य होता है कि पीएम मोदी को कैसे हटाया जाए। और सबसे बड़ी चीज आप लिंक करिए सोरोस का वो बयान जिसमें उसने कहा था कि मैं करोड़ों रुपए लेके, अरबों रुपए लेके बैठा हुआ हूं ताकि भारत में नरेंद्र मोदी फिर से चुन के ना आ सके। बाइडेन सरकार पूरी तरह से डीप स्टेट को समर्थन करती थी। वही सरकार नहीं चाहती थी कि देश में भारत में नेशनलिस्ट गवर्नमेंट रहे, नरेंद्र मोदी रहे। नरेंद्र मोदी का रहना उनके लिए घातक था, उनके लिए खतरनाक था। इसीलिए वो जानते थे कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी चले जाएं। कांग्रेस का हाथ भारत के दुश्मनों के साथ है ऐसा लगता है। राहुल गांधी वाकई बात नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करते हैं कि मुझे लगता है नरेंद्र मोदी से नफरत करते करते वो भारत से नफरत करने लगे हैं। एंटी इंडिया फोर्स का हिस्सा बन गए हैं, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गए हैं। उनका मकसद लगता है भारत को कमजोर करना। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मैं बार बार इसका जिक्र करती हूं, जो MOU साइन हुआ था वो MOU क्या था? राहुल गांधी इल्हान उमर से मिलते हैं, देश विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। इल्हान उमर वो जो कश्मीर में पाकिस्तान का जो टेक है उसका समर्थन करती है। कांग्रेस विदेशी ताकतों के साथ मिली रहती है, भारत को अस्थिर करती है। दरअसल राहुल गांधी संविधान की कसम जरूर खाते हैं लेकिन वो गद्दारी करते हैं, एक तरह से आप कह लीजिए। वो दूसरे देशों को, दूसरे देश के लोगों को उकसा रहे हैं कि वो हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया में दखल दे। जॉर्ज सोरोस के साथ उनका संबंध है, गांधी प्लस सोरोस उन्होंने लिखा है। साहित्य कह रहे हैं कि राहुल गांधी का झुकाव हमेशा उन लोगों की तरफ रहता है जो भारत विरोधी हैं। अच्छा, सैम पित्रोदा की बात आपने सुनी ही होगी, वो भी हमेशा जॉर्ज सोरोस के पक्ष में बयान देते हैं। राहुल गांधी इशारा करते हैं उस तरफ। बाइडेन प्रशासन द्वारा मतदान बढ़ाने के लिए लगभग 182 करोड़ रुपए दिए गए थे। ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर किसको जिताने की कोशिश हो रही थी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश वो लिख रहे हैं, यूएसएड पर इन दिनों काफी चर्चा है। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1961 को हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किए जा रहे दावे कहने के लिए तो बेतुके हैं, फिर भी भारत सरकार को जल्द से जल्द एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए जिसमें पिछले दशकों के दौरान भारत के सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थानों को यूएसएड की फंडिंग का ब्यौरा हो। पहले वॉशिंगटन में झूठ बोला गया, फिर भाजपा की सेना झूठ बोल रही है। गोदी मीडिया पर बहस को झूठा बनाया गया। झूठ अब पूरी तरह उजागर हो गया। क्या झूठ बोलने के लिए माफी मांगेंगे? किसके आधार पे कह रहे हैं? ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के आधार पे कह रहे हैं, लेकिन ये इस बात का जवाब नहीं दे रहे कि इनको इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पे इतना भरोसा है। लेकिन जो उस देश का राष्ट्रपति बोल रहा है, जो खुद डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, अगर किसी और ने कहा होता या कहीं अखबार में लिखा होता तो मैं मान लेती कि शायद हो सकता है कुछ गलत हो, लेकिन ये उनकी साउंड बाइट है। मतलब उनकी बाइट है, वो बोल रहे हैं, उनका बयान है, उनका ऑडियो है उसमें, जिसमें वो सामने नजर आ रहे हैं और बोल रहे हैं। उसको आप कैसे झूठ मान लेंगे?
उसके ऊपर आप किसी अखबार का, दरअसल शेखर गुप्ता जब इंडियन एक्सप्रेस में थे तब कू वाली खबर छपी थी, जो खबर बिल्कुल झूठ थी। दरअसल शेखर गुप्ता को जनरल वीके सिंह का एक इंटरव्यू चाहिए था, वो इंटरव्यू मिला नहीं, तो उसके बाद उन्होंने इतनी बड़ी खबर छाप दी सिर्फ एक छोटा सा स्वार्थ पूरा ना होने से। सोचिए ये लोग किस कदर खतरनाक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब इनको बताना चाहिए कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने जो आधार दिया है वो कहां से दिया है, क्यों दिया है, इनके पास उसकी क्या पुख्ता प्रमाण है। राष्ट्रपति ट्रंप अगर झूठ बोल रहे हैं तो इनके पास ये जानकारी आखिर यूएस के किस सोर्स से आ गई है, इन सब बातों का इनको जवाब देना चाहिए, लेकिन ये नहीं देंगे। इनके पास किसी तरह का कोई जवाब नहीं है। दरअसल जो 15 प्रोजेक्ट्स थे, सभी 15 प्रोजेक्ट्स की फंडिंग रद्द कर दी गई है, रद्द कर दी है। और इसमें बिल्कुल साफ साफ है, बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य को मजबूत करने के लिए 251 करोड़ रुपए दिए गए हैं और भारत के लिए अलग से पैसे दिए गए हैं। ये बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं जिनको ये मिला रहे हैं और मिला के झूठ बोल रहे हैं, ये लोगों को भटका रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है उसके बाद मियामी में उन्होंने कहा है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पर, उन्होंने कहा 182 करोड़ दिए गए। विदेश मंत्रालय कह रहा है कि ये बात परेशान करने वाली है भारत की। बाइडेन कह रहे हैं का प्लान था कि भारत में किसी अन्य नेता, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी के अलावा किसी अन्य नेता को चुनाव जितवाया जाए। 182 करोड़ रुपए का फंड इसके लिए दिया गया और इस बारे में कहा है ट्रंप ने कि भारत सरकार को ये बताएंगे। अब भारत सरकार को बताएंगे, जब दो देशों के राजनयिक बताते हैं, बात करते हैं, दो देशों में एक्सचेंज होता है तो वर्बल नहीं होता है, प्रूफ के साथ होता है। ये प्रूफ कल को भारत को मिल जाएगा जब अमेरिका दे देगा, जिस तरह से ट्रंप कह रहे हैं। उसके बाद ये इंडियन एक्सप्रेस क्या करेगा, अपनी दुकान बंद कर लेगा क्या, या इसी तरह से बेशर्मों की तरह फिर से एक नई झूठ की दुकान चलाता रहेगा। इसी तरह से राफेल में जो वो मामला था राफेल में घूस का मामला था, उसको झूठ मामला बनाया गया। उसमें बताया गया कि राफेल में किस तरह से ऑब्जेक्शन जताया गया था, मिनिस्ट्री की तरफ से ऑब्जेक्शन दिखाया गया था, लेकिन उसके बाद भी खरीदा गया। ये सारे झूठ के कारोबार ये चलाते रहते हैं, लेकिन इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्हें दरअसल कहना चाहिए क्या कहना चाहिए। जो भारत का विदेश मंत्रालय है वो कह रहा है कि ये जानकारी काफी परेशान करने वाली है, इससे भारतीय चुनाव में विदेशी दखल को लेकर चिंता बढ़ी है। हम इस मुद्दे पर जांच कर रहे हैं, इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी है। हमें उम्मीद है इस पर जल्द ही कोई हमें अपडेट मिलेगा, फिर हम बात करेंगे। तो ट्रंप ये कह रहे हैं, अच्छा अमेरिका से पैसा भारत आने के 4 स्टेप हैं। पैसा कहां से आया? अमेरिकी एजेंसी यूएस एड की तरफ से भारत को 400 करोड़ रुपए का अंतरराष्ट्रीय फंड का हिस्सा था, वो दिया गया। ये पैसा कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग, CEPPS, इसका नाम मैं बार बार लूंगी, याद रखिएगा, CEPPS नाम की संस्था को दिया गया। इस संस्था के 3 NGO, IFES चुनाव जागरूकता के लिए, NDI लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए और IRI नागरिक भागीदारी बढ़ाने के लिए है। CEPPS ने यह पैसा एशिया में काम करने वाले एशिया नेटवर्क फॉर फ्री इलेक्शन नाम के NGO को दिया। वहां से भारत में IFES को यह पैसा मिला। पूरा सोर्स इसमें है, देखिए पूरा इसमें लाइन दे रहा है कि कहां से पैसा चला, पूरी चेन है, कैसे पहुंचा। इसके बाद यह पैसा मतदाता जागरूकता से जुड़े NGO, सिविल सोसाइटी समूह, राजनीतिक पार्टियों को दिया गया। इनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। यह पैसा साफ है कि पहले CEPPS को पैसा दिया गया यूएस एड की तरफ से। CEPPS ने इंडिया में पैसा IFES को दिया, इससे ये NGOs को दिया गया, सिविल सोसाइटी समूह को दिया गया और राजनीतिक पार्टियों को दिया गया। इस पैसे का इस्तेमाल रैलियां, डोर टू डोर कैंपेन, वर्कशॉप चलाने के लिए किया गया। कुछ इलाकों में, खास इलाकों में मतदान को बढ़ाने के लिए भी खर्च किया गया। मीडिया प्रचार, केंद्र सरकार के खिलाफ नैरेटिव बढ़ाने के लिए प्रचार किया गया। वॉलंटियर्स ट्रेनिंग, रहने खाने के साथ ट्रैवलिंग खर्च भी दिया गया। सोचिए, और जयराम रमेश कह रहे हैं कि सरकार को इस पे श्वेत पत्र लाना चाहिए। ट्रंप ये सारे खुलासे कर रहे हैं, लेकिन ये लोग ये मानने के लिए राजी नहीं हैं। यूएस एड जो है दरअसल ये काम कैसे करता है, ये देशों की सरकारों, NGO, प्राइवेट सेक्टर्स और लोकल समुदायों के साथ काम करता है। इसे अमेरिकी संसद से पैसा मिलता है जिसे ये अलग अलग प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल करता है। ये हेल्थ, एजुकेशन, आर्थिक विकास, लोकतंत्र, गवर्नेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद करती है। 100 से ज्यादा देशों में लगभग यूएस एड काम करती है, जिसमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट प्रमुख हैं। इसका मकसद अमेरिकी विदेश नीति को आगे बढ़ाना है, दुनिया भर के अलग अलग संकट से जूझना है। दरअसल दुनिया भर के अलग अलग संकट से जूझना नहीं, दुनिया भर के अलग अलग देशों में जहां इनके मन की चीजें नहीं होती, वहां संकट बढ़ाना है।
अमेरिका की विदेश नीति को आगे बढ़ाना नहीं है, दूसरे देशों की नीति में घुसना है, डिस्टर्ब करना है। नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, राष्ट्रवादी गवर्नमेंट है, अगर राइट विंग गवर्नमेंट है तो उसको डिस्टर्ब करना ही इनकी मेन जिम्मेदारी, और यही काम ये करता है। इसी के तहत भारत को पैसा दिया गया। लेकिन राहुल गांधी को बचाने के लिए किस तरह से पूरा अखबार मीडिया हाउस उतर आया है, यह देखकर वाकई शर्म आती है। आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।